बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सुप्रीम क्रिएचर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें एनालिटिकल अप्रोच, सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो इंसान को हमेशा अपनी एनालिटिकल अप्रोच के मुताबिक वो काम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें नाकामी का खदशा ना हो, वो जंग स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें हारने का खदशा ना हो। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है? जी ये पॉसिबल है। हमारे सामने एग्जाम्पल है जापान की। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए और तबाह बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उस वक्त उस कौम ने डिसाइड किया कि आज से हमने अपनी अप्रोच को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बना लेना है। रिएक्टिव अप्रोच ये होती है कि जब नुकसान हो गया, जब जंग कर ली, हार गए, तो उसके बाद हम उसको संभालने पे लग गए। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है कि ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी कि जिसमें नुकसान का खदशा हो, जिसमें कोई वॉर का खदशा हो। इस बुनियाद के ऊपर विद इन 5 ईयर्स, अगले 5 साल में वो उभरती हुई कौम बनी, एक उभरती हुई मईशत बनी। अब जापान की मईशत पूरे यूरोप से ज्यादा है। तो ऐसे ही देखें, अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये चीज एग्जाम्पल्स रखी हुई है, लेकिन हम अगर अपना मुआवजा करें पाकिस्तान की मिसाल लें तो आज तक हमारी वही रिएक्टिव अप्रोच है। आज तक हमने वो जंग स्टार्ट की हैं, वो जंगें स्टार्ट की जिसमें हमें हार ही हुई है। हमारे सामने है 1980s में हमने अफगानियों को खुला छूट दी, हमारे पाकिस्तान में आबाद होते गए, बड़ी स्पीड में आबाद हुए। लेकिन अब इतना अरसा गुजारने के बाद हमने एकदम 1 महीने में ये डिसीजन लिया कि आप हमारा मुल्क छोड़िए और चले जाए। अब ये देखें, इस छोड़ने से और इतना जल्द डिसीजन लेने से, रिएक्टिव अप्रोच दिखाने से क्या नुकसान होने जा रहा है। इसके पहले नंबर पे तो वो हमारे साथ, उनके साथ हम ये एग्रीमेंट कर सकते थे कि आप इतने डॉलर अपने अकाउंट में रखें, अगर ये डॉलर आप शो करेंगे तो हम आपको नेशनलिटी देंगे, आप हमारे मुल्क में रहें। इससे एक तो हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग होने का था फायदा, कि हो सकता था मईशत स्ट्रॉन्ग होती, कुछ डॉलर्स आते। आजकल हमें डॉलर्स की नीड है। लेकिन अब जब हमने ये डिसीजन लिया, हमने अफगानियों को भेजा, तो अब अफगानिस्तान ने हमारे साथ इंपोर्ट बंद कर दी है हमसे। आप देखें, बहुत सारी चीजें जो आप हमसे ले रहे थे, जिसकी वजह से हमें ज़र मुबादला आ रहा था, वो सारी अब वो चाइना से ले रहे हैं। हमसे वो लोहा ले रहे थे, हमसे वो सीमेंट ले रहे थे, हमसे बहुत सी चीजें अब उन्होंने अपने प्लांट्स लगाने चाइना में शुरू कर दिए। अब वो उनके साथ, उनके जो लिंक्स हैं ईरान के साथ ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, उनके लिंक्स अब चाइना के साथ अच्छे होते जा रहे हैं और हमसे कमजोर हो गए। हमारी एक साइड पे ऑलरेडी हमारा दुश्मन बैठा होता, हमने दूसरी साइड को भी अपना दुश्मन कर लिया। अब ये है रिएक्टिव अप्रोच। अब इसका डेफिनेटली आगे जाके हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। तो लिहाजा अब थोड़ा सा हमें रिव्यू करने की जरूरत है कि हम अपनी अप्रोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाएं, ऐसी जंग स्टार्ट करें जिसमें कामयाबी हो। जब अप्रोच चेंज होगी तो डेफिनेटली हम इसी तरफ जाएंगे कि हमें कामयाबियां मिलेंगी। थैंक यू।